नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार वैद्य जी, प्रणाम। सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर। कौन सा श्लोक करना है? कौन सा प्रणाम श्लोक? सर 28। 28 करना है। एक मिनट, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ जी। कृपया सर पढ़िए 28 नंबर का श्लोक। तुल्म शूलनाशक क्वात्रचूल शूलानाह विबंधेषु ज्ञात्वा सस्नेहमाशयन् चूर्णवटका प्रयोज्या तिर्युः चूर्णवटकाः प्रयोज्या भयसदेः फूलदाडिमधर्माम्बु तत्र मद्यां लकाञ्जिते तेन वा पिबेत प्रातः चूर्णान्यस्य वा पुरः मुनानि मातुलिङ्गस्य भावितान् सत्प्रदसे मुकारमुखतारातरान् वटकान् कफवातयोः। शूल अनाह और विबद्ध होने पर आमाशय में ईषत् स्नेह जानकर के लिए कई औषधियों से क्वाथ चूर्ण या गोलियां बनाकर दें। एक आगे कहे हैं उनकी औषधियों से बेर और अनार का रस, गर्म पानी, तक्र, मध्य, खट्टी कांजी अथवा मंड इनके साथ चूर्ण को प्रातः पिए अथवा भोजन के पहले पिए। चूर्ण को बहुत बार गिदोरे के रस में भावित करके कवच गुल में काम करने वाले बटक बनाते। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा बताया है कि ऐसा सिम्टम्स आ रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा पेट फूला हुआ है और कॉन्स्टिपेशन भी है। तो आमाशय में ईषत् स्नेह मतलब थोड़ा सा स्नेह समझ के घृत में जो कई कई औषधियां हैं वही घृत कल्पना न करके वहां पे क्वाथ चूर्ण या गोलियां बनाकर देने के लिए कहा है। और जो घृत आगे के हैं उन्हीं की दवाइयों से हमें क्वाथ बनाना है, उन्हीं से चूर्ण या गोली फॉर्म में देना है, या फिर खट्टी चीजें देना है जो अम्ल रसात्मक है, जो पित्त का स्त्राव अच्छे से करने लगे पचन के लिए, जैसे कि बेर और अनार का रस, गर्म पानी, तक्र, मध्य, खट्टी कांजी या मंड। मंड का मतलब आप लोगों को मालूम होगा, दही के ऊपर का पानी। तो यहाँ पे मंड का मतलब ये है दधी मंड। इनके चूर्ण के साथ, या फिर अगर आप ये देंगे चावल का मंड देंगे तो भी चलेगा। इनके साथ चूर्णों को प्रातः पीना है और भोजन के पहले पीना है। चूर्णों को बहुत बार बिजोरे के रस में भावित करके कफ गुल में काम करने वाले वटक बनाना है और वह देना है, ऐसा बता रहे हैं। इसका टीका पढ़ते हैं। कृपया ये टीका पढ़ दीजिए। लशुन मूल तुला पंचशत। कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? सर 28 का पढ़ना। अच्छा, सॉरी, एक मिनट रुकिए।
हाँ, कृपया पढ़िए। समय पढ़ूं? हाँ, आप पढ़िए। जी। शूलादिषु सत्सु सस्नेहमाश्य ज्ञात्वा घृतोक्तै औषधै घृतभेषजै अनन्तरोक्तानां घृतानाम् औषधै क्वाथ चूर्ण गुटिका वा सह प्रयोज्या। हाँ, अर्थ सर वही बताइए जो मैम। हमने पढ़ा उसी के बारे में बताया कि शूलादिशु मतलब इसमें जो बताए हैं शूल, आना और विबंध, है ना। ऐसा होने पर और आश्य को सस्नेह जानकर घृत जी, में कही गई औषधियां, जो घृत में ऊपर जो घृत बताए गए हैं उसमें बताई गई जो औषधियां हैं, और कहीं और बताई गई भी घृत घृत की औषधियां, उनका क्वाथ चूर्ण और वटिका बनाकर उनका प्रयोग करना चाहिए। जी। इसके बाद आगे वाला भी है, वो भी पढ़ दीजिए, संस्कृत टीका। कोलाद्यम्बु कोलाद्यम्बुभिः तक्रादिभिः वा प्रातश्चूर्णानि घृतौषधीनां सम्बन्धिनी मंडेन सह पिबेत अथवा अनस्य आहारस्य पूर्व पिबेत। तो इसमें बताया गया सर कोलादि का जल और तक्र आदि जो बताए गए हैं उनसे प्रात चूर्णानी घृत औषधि नाम, घृत घृत में बताई गई औषधियों का चूर्ण और उससे संबंधित जो वटक और क्वाथ बताए गए हैं वो मंड के साथ पीना है या फिर आहार के पूर्व उसको पीना चाहिए। जी, उसके आगे वाला भी पढ़ दीजिए। चूर्णानि सो मातुल। नेक्स्ट पढ़ो। चूर्णानि मातुलुंग रसेन चूर्णानि मातुलुंग रसेन मुहुः भावितानि वटकान कर्म करण समर्थान कुर्वीत। मतलब चूर्णों को मातुलुंग के स्वरस के साथ बार बार भावना देकर वटक बनाना चाहिए और कर्म कर्ण समर्थान कुर्वीत, मतलब वह कार्य करने में समर्थ हो जाए ऐसा बना देना चाहिए। ऐसा ही है सर? हाँ, बराबर। उसको जी मतलब वटक बनाना है, ऐसे गोली टाइप बनाना है मातुलुंग में, जी इसमें इस तरह से बना के कि वो अपना काम कर पाए। जी। जी। कफ कफ वातयो बात। कफ वातिके गुल्म इति अर्थ। कफ वातियों का यहाँ पे कफ वातिक गुल्म, यह ऐसा अर्थ है। जी। जी सर। आप मोनिका मैम कितना अच्छा से बताइए, एक एक शब्द का अर्थ कितना बढ़िया बताइए। सर आपके साथ पढ़ते पढ़ते आ गया सर। जी, अभी भी थैंक यू अटक मैम। जाते हैं सर बहुत जगह। थैंक यू सर। लेकिन आपने काफी हद तक बहुत ही अच्छा बताया कि अब जरूरत नहीं है कि मैं रहूं या ना रहूं। नहीं नहीं हमें सर, बिल्कुल ऐसा नहीं सर। सिखाया गया है। एक हमारे टीचर थे, मैडम थी, तो वो ना एमडी के बच्चों को ऐसा बना देती थी कि पंगु बना देती थी कि वो के बिना कोई ये भी नहीं लिख पाता था, एप्लीकेशन भी नहीं लिख पाता था। वो बोलती मैं जो बोलती हूँ वही। तो सारे एमडी के बच्चे डरते थे कि वो मैम के तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सही शिक्षा जो है वो खुद को आत्मनिर्भर बनाती है। मैं रहूं या ना रहूं, आप लोगों को हमेशा पढ़ते रहना है, और आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होना चाहिए कि मेरे बिना भी आप लोग पढ़ पाए। ये होना चाहिए सही शिक्षा। ये मुझे ऐसा लगता है। चलिए मैम। सर हम अब इनका अर्थ अर्थ फिर भी निकाल लेते हैं, वो भी सर कई बार डाउट होता है। लेकिन सर जब आप साथ में होते हो ना तो उसमें एक तो कॉन्फिडेंस आता है कि कोई गलती नहीं हुई, और दूसरा अगर कहीं पे हमसे गलती हो जाती है, मतलब कुछ छूट जाता है जो हमें समझ में नहीं आता, वो आप बता देते हो। और इवन सर उसके साथ फिर एडिड भी बताते हो, तो सर काफी हमें फायदा होता है सर। अब मैं आऊंगा ना, हमेशा आऊंगा। जी मैम, जी थैंक यू मैम। अब हम ना आगे का 31-32 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। हिंगवादी चूर्ण। इसको संथा देके पढ़ना है, तो कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है यहाँ पे? और सब लोग हैं इंटेलिजेंट। हरीश बत्रा जी भी इंटेलिजेंट है। आप पढ़ेंगे सर? आप तो एमडी का चिकित्सा है सर, कितने इंटेलिजेंट हैं आप तो। आप संस्कृत पढ़ेंगे? 33% रिजर्वेशन मिला है, लेकिन हमारे पुरुषों का भी तो कुछ है ना दायित्व, कि हमें भी कुछ करना है। सर हिंगवादी मैं तो चूर्ण पढ़िए सर प्लीज। हाँ सर, सर को पढ़िए। नमस्कार। मैं तो सर साथ साथ तैयार हो रहा हूँ, साथ साथ लैपटॉप पे सुन रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है सर। रवि कुमार सिंह सर, आप पढ़ेंगे क्या? संथा देके पढ़िए जी प्लीज सर, सब प्रणाम। लोग। संस्था देखिए आप तो मैंने यहाँ पढ़िए। पे
आ जाएगा सर। संथा देके पढ़िए कौन सा आपके श्लोक पीछे नंबर पीछे सर? सब लोग। क्या सर? कौन श्लोक नंबर सर? 31 नंबर का जो है ना हिंगवादी चूर्ण, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। 41 वंदना में पढ़ेंगे सब लोग 41 इन सर। से बोलिए। हिंगु वचा विजया पुष्प पशुगंधा। जी जी सर, 31 ना सर? जी। हाँ सर। इंगुवचादि विजया पशुगंधाड़ी दीपक धान्य कपाठा। बोलिए सब लोग। हिंगुवचा विजया दाढ़िं दीप्य पाठः पुष्कर मूल सखी पुरुष अग्निछार युग त्रिपदु त्रिकटुनी। पुष्कर मूल शटी युग त्रिपटु त्रिकटुनी स अजादि चव्यम सहति इंडिकम सवेत साम्र विनिहंतिम चूर्णम। पार्श्वर बस्ती त्रिकयो निपायु शूलानी वायव्य माको बोधभवानी। कृच्छान गुलमान वात गुणमुत्र संग कंठे बंधम हृदय ग्रहम पांडुरोगम। पांडुरोगम अन्ना श्रद्धा प्लीह दूना मध्यमा महिदम्मा वर्ध्या धाम हिद्मा, इसको मान हिद्मा बोलिए। श्वास हिद्मा वर्धमा, हिद्मा बोलिए। हिद्मा जी। हिद्मा वर्ध्याध्मान श्वास काशाग्निषादान। अन्न अश्रद्धा अग्नि साधना। वैद जी हिद्मा इसको यहाँ संथा पढ़े। लेके कैसे पढ़ सकता है कोई? हमें तो समझ में नहीं आया कि जैसे वो सविता पेटे मैम पढ़ती हैं, जो वो संथा दे के पढ़ सकते हैं पढ़े, ये हिंगवादी चूर्ण वाला संथा दे के पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, कैसे पढ़ेंगे? सर ने बहुत कोशिश की, आप बताओ, आप करके हाँ, बताओ। सविता पेटे मैम आप पढ़ेंगी? नहीं, दूसरा ये आता है। हाँ ये जो इसमें है ना, इसमें वो नहीं आ रहा। हाँ हाँ इसमें नहीं आ रहा सर वो। क्यों नहीं आता है? हाँ। इसमें आते हैं ना। हिंगु वचा विजया पुष्पगंधा दाढ़िम दीप्यक धान्यक पाटः पुष्कर मूल शटेव पुष्पाग्नि। मतलब आपने ये जो एक बड़ा श्लोक है इसको आधा तक करना है। हिंगु वचा वज्या पशुगंधा दाढ़िम दीप्यक धान्यक पाटः पुष्कर मूल शटेव पुष्पाग्नि पुषाग्नि चार युगा त्रिपटु त्रिकटुनी सजाजी चव्यम चौव्यम सदतित्तिरीकम। बोलिए 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 सविता पेठे मैम आप करिए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। क्योंकि सरस्वती माता हम माता को बोलते हैं, हम पिता को नहीं बोलते। आप जो पढ़ेंगे वो सबसे अच्छा होता है, आप पढ़िए मैम। नहीं ऐसा नहीं है सर, उसका हम ये कभी थोड़ा भी अलग होता है। ठीक है। हाँ आप अलग रहता है, सही कह रही है मैडम। हाँ, हिंगू वचा विजया पशुगंधा दाढ़ी वचा विजया पशुगंधा दाढ़ी मदीप्यक कधान्य कपाठा। दाड़िम दिव्य कथा धान्य पाठा पुष्कर मूल शठी हपुषाग्नि। पुष्कर मूल छाग्नि क्षार युग त्रिपटु त्रिकटूनि। चार योग त्रिपटु त्रिकटुनी साजाजि चव्यम सबदि तित्तिरीकम। सवेत साम्रं विनिहन्ति चूर्णम्। सवेत साम्रं विनिहन्ति चूर्णम् हृत्पार्श्वबस्ति त्रिक्योनिपायु। हृत्पार्श्वबस्ति त्रिकयोनिपायो कुलानि वायमाम कफोद्भवानि।
शूलानि शूलानि वायवां वायवां कपोद्भवानि पृच्छ्राङ्गुल्मान् सर पृच्छानुगुल्मान् कृष्णानुगुल्मान् वातिमृषि वातवेमुत्र संगम कण्ठे बन्धं हृद्ग्रहं पाण्डुरोगम् कंठे कण्ठे बन्धं हृद्ग्रहं पाण्डुरोगम् अन्नाश्रद्धा प्रियदुर्नाम हित्मा श्रद्धा प्लेह दुर्नाम हिद्मा वर्धमानश्मानश्वासकासाग्निसादान् वर्धमाश्मान श्वासकासा अग्नि सादान। सविता मैम ये ऐसे ही पढ़ते हैं आप। जो 15वां चैप्टर है ना हमारे गणों वाला जो हाँ चैप्टर है हाँ उसको हाँ हाँ गाडगिल सर ने ऐसे ही बताया जिस तरह से आप पढ़ रही हैं ऐसे ही बताया। हाँ हाँ प्लीज सर ऐसे ही बड़े उसका बड़े हैं। मुझे अभी ये नहीं आ रहा था जो मदन हम लोग मदन हमेशा फला पढ़ते हैं निम्बु उसका कटु, अलग है और ऐसे ही है ये मदन अलग मदन है। फला निम्बु कटु विशाला, ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है जो आप पढ़ रही हैं ऐसे ही है। हाँ हाँ हम लोग मुझे संस्कृत का वो राम रक्षा और ये जो गीता पढ़ती हूँ तो उसमें ये अलग होता है। हाँ ये बड़े बड़े श्लोक है ना। हाँ बड़े बड़े श्लोक है। जी ठीक है सर। चलिए बहुत अच्छा पढ़ा आपने भी, रवि सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ा। हिंगवादी चूर्ण, इसका ये हिंदी वाला पढ़ दीजिए, कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? सर हिंदी वाला मैं पढ़ देती हूँ। आप पढ़िए और हमें अर्थ भी बताएंगी आप ही। जी सर कोशिश करती हूँ। हिंगवादी चूर्ण। हींग, वचा, हरड़, अश्वगंधा, अनारदाना, बड़ी अजवाइन, धनिया, पाठा, पुष्करमूल, कचूर, हपुषा, चित्रक, यवक्षार, सज्जीशार, सैंधव, सौरमंचल, बिड नमक, त्रिकटु, जीरा, चव्य, इमली, अम्लवेतस। इनका चूर्ण हृदय, पार्श्व, बस्ती, त्रिक, योनि और गुदा के शूल जो कि वायु और कफ से उत्पन्न होती है को नष्ट करता है। कष्ट साध्य गुल्मों को, वायु, मल तथा मूत्र के अवरोध को, गले को रुकावट, हृदय, पांडुरोग, भोजन में अन्न अश्रद्धा, प्लीहा, अर्श, हिक्का, वर्ध, आदमान, श्वास, कास और अग्निमांद्य को नष्ट करता है। इस श्लोक में उन्होंने बताया है कि जो हिंगवादी चूर्ण है उसके कंटेंट्स बताए हैं और उसमें बताया है कि जो हिंगवादी चूर्ण है वो इन सारी तकलीफ को, जैसे वायु और वातज और कफज विकारों से उत्पन्न जो भी व्याधियां हैं उनको नष्ट करता है। और उसमें जो है अग्निमांद्य को, बेसिकली अगर हम ओवरऑल इस चूर्ण को देखेंगे तो ये अग्निमांद्य के लिए बेस्ट है। और अग्निमांद्य रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं वातज कफज उन सब में हम इसको यूज कर सकते हैं। हाँ जी सारे सर। दीपन और पाचन करने वाले हैं और वायु का जी सर। अनुलोमन करने वाले हैं। गुल्म है ना तो यहाँ पे वायु का अनुलोमन, अपान वायु का अनुलोमन होना बहुत जरूरी है। अपान वायु अनुलोमित हुआ तो सारे वायु भी अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे कष्ट साध्य गुल्मों के लिए वायु मल मूत्र के अवरोध को दूर करता है। जब अपान वायु अनुलोमित हो गया, अच्छे से निकलने लगा, तो गले का रुकावट ठीक हो जाएगा। हृदय ग्रह, हार्ट में एकदम से जकड़ गया है उसको ठीक कर देगा। पांडुरोग को भी ठीक कर देगा। भोजन में अश्रद्धा है, पेट अच्छे से साफ होगा तो आप खाने में टेस्ट भी आ जाएगा। प्लीहा रोग, अर्श, हिदमा, वर्धम रोग, आदमान, वर्धम ये जो रहता है हर्निएशन उसको ठीक कर देगा। आदमान मतलब पेट फूला हुआ है उसको ठीक कर देगा। श्वास कास अग्निमांद्य को नष्ट करता है क्योंकि इसमें सारे देखिए स्वरवर्चल नमक है, विड़ नमक है, सज्जी क्षार, यवक क्षार, सारा जो कफ और आम की वजह से रुकावट है उनको ये पचा के और अनुलोमित कर देता है। बाकी हिंग भी अनुलोमन करता है। और पुष्कर मूल, हपुषा, चित्रक ये दीपन का कार्य करता है, आम का पचन का काम करता है। इसकी वजह से योनि शूल, गुदा शूल, त्रिक शूल, बस्ती शूल, पार्श्व शूल, हृदय शूल, जो भी शूल है वायु और कफ से उत्पन्न होने वाला और आम की वजह से, वो सबको ये नष्ट करता है। और मेन खासकर गुल्म के लिए हिंगवादी चूर्ण सबसे अच्छा है। इस पर आप लोग का कुछ कहना है तो कह सकते हैं। आप लोगों ने ऐसे यूज किया है कभी? हृदय से सब क्या स्थूल समझे सर हम लोग? हृदय शूल ही रहता है, ऐसा लगता है कि हृदय जकड़ गया है सर। मतलब वो कुछ करने को मन नहीं करता, इतना ज्यादा ऐसे अकड़ जाता है, हार्ट में इतना सीवियर पेन होता है। वैजी इसमें एक बड़ा अच्छा श्लोक है चरक में, शम प्रकोपौ दोषाणाम सर्वेशाग्नि संश्रितौ तस्मादाग्नि सदा रक्षे नादान च वर्जेत। माने गुल्म में जठराग्नि का महत्व, सभी दोषों की शांति
प्रकोप का होना अग्नि के ऊपर ही आश्रित है, इसलिए जठराग्नि की रक्षा सर्वदा सभी प्रकार से करनी चाहिए और गुल्म के जो जो भी कारण है उनका त्याग कर देना चाहिए। तो मतलब अग्नि का जो वो है और इसमें सब जो इसमें जितने भी द्रव्य यूज किए हैं वो सब वो द्रव्य हैं जो गुल्म रोग में पथ्य हैं। तो जो गुल्म रोग में पथ्य है वो भी साथ में एक बार जल्दी से पढ़ देती हूँ, क्योंकि हम जो भी चूर्ण वगैरह यूज कर रहे हैं उसमें साथ में जो भी पथ्य द्रव्य है वो जल्दी से पढ़ दे रही हूँ उसमें। जी इसमें पढ़िए। पथ्य चरक में लिखे हुए हैं प्रपुराणानि धान्यानि जांगला वृक पक्षणा कौलत्थौ मुद्ग यूशश्च पिपल्या नागरश्च च शुष्क मूलक यूशश्च बिल्वस्य वर्णास्य च चिर बिल्व आंग अंकुराणां च यवान्य शश्च चित्रकस्य च बीज पूरक हिंगव आम्लवेतस सक्षार दाड़िमय तक्रेण तैल सर्पिभ्याम व्यंजन नान्यु कल्पयेत्। पुराने चावल, जांगल पशु पक्षियों के मांस, कुल्थी, मूंग का यूश, पीपर, सौंठ, सूखी मूली का यूश, बेल, वरुण, करंज के अंकुर, अजवाइन, चित्रक, बिजोरा नींबू का रस, हींग, अम्लवेत, यवशार, खट्टा अनार का रस, मट्ठा, तेल, घी, इनसे बने हुए व्यंजन आदि, कड़ी, साग, यूश आदि का प्रयोग, ये सब जो है वो गुल्म में पथ्य हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो हम लोग चूर्ण और ये सब जो बना रहे हैं उसमें भी मतलब ज्यादातर अम्ल के हैं। अगर हम उनका सहपान अनुपान सभी में कुछ ना कुछ खट्टा यूज किया हुआ है। जी वैसे इसको सर हम लोग हिंगू बचारी चूर्ण भी कह सकते हैं। क्या बोल रहे हैं आप सर? पूछना सर, इसको हम लोग हिंगू बचारी चूर्ण भी कह सकते हैं सर। इसमें बच्चा है नाम में क्या? हाँ सर इसमें है। बच्चा, हाँ तो ये हिंगू बचारी चूर्ण ही है ना। मीठा वच जी है। सर, जैसे हाँ तो हिंगू बचारी चूर्ण चरक का तो फेमस है या जी शास्त्र युग में वही है ये। यहाँ नाम तो हिंगवादी दिया है सर, जो है हम लोग इसको वो हिंगू हिंदी बचारी। ट्रांसलेशन वाले बुक में है ना, लेकिन ये हिंगू हाँ बचारी चूर्ण ही है, गुल्म रोग अधिकार जी का। और ऐसा जी मार्केट में मिलता भी है ना सर, हिंगू हाँ सर, बचारी मिलता है चूर्ण। जी जी। जी वही है। चरक वाले में मीठा वच एकदम क्लियर है और हो सकता है इसका यही हो, हिंगू वच आदि करके जो जी ठीक है। इसका ये टीका एक ही लाइन का टीका है, कोई भी पढ़ दीजिए, बहुत ही एकदम क्लियर क्लियर टीका है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कौन पढ़ेगा? आप लोग खुद ही बोलिए कौन पढ़ेगा। डॉक्टर राम कुमार जी आप पढ़ेंगे? जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो पढ़िए। डॉक्टर हरीश बत्रा जी तो बिजी हैं। कोई और पढ़ना है? आरती मैम आप पढ़िए, एक लाइन ही पढ़ना है बस। या पद्मलोचन पांडा जी आप पढ़िए। नहीं, मैं पढ़ दे रही हूँ जी। हाँ पढ़िए। हिंगवादिक मेत चूर्ण कृच्छूल आदि हंति तथा कृच्छ गुल्मादिश्च दूध कोप जातिशालिन्य। जी अर्थ बताइए मैम, आप ही बताएंगी अब। यही तो गड़बड़ है। आप ट्राई तो करिए। आपका मतलब अभी मैं नहीं रहूंगा तो आपको ही तो सब करना है। आप पढ़िए मैम, अर्थ बताइए, अब आप ही इसमें बताएंगे, आप कोई मुझे नहीं लग रहा है बताएगा। कि हिंगवादी समेत जो चूर्ण है वो हृद शूल मतलब हृदय में शूल हो आदि और को उसका नाश करता है हंति। और हाँ अहलाद शूल और अहलाद हंति उसका नाश करता है तथा कृच्छ गुल्म आदिश्च जो कृच्छ साध्य गुल्म है उनको उसमें दिया जा सकता है। जी। और आप आगे कर दीजिए वैद जी। तो उधर को उपजाति शालिन्य, ये जो है ना ये कुछ तो संस्कृत का है, ये हमको छोड़ देना है, ये हमको नहीं पढ़ना है। जी ये कोई वो ऐसा नहीं है जो हमको पढ़ना है। जो संस्कृत के जानकार हैं वो ये सब पढ़ते हैं, हमें उसका क्या करना है। तो आप वंदना मैम बहुत अच्छा पढ़ती हैं और आप ना अपना नॉलेज छुपा के रखती हैं। आप आज से बताएंगी, अर्थ भी आप ही बताएंगे, और अच्छा पढ़ा आपने, आपको सब आता है। थैंक यू थैंक मैम। यू। जी अभी हम आगे बढ़ते हैं। लवणादि चूर्णम, ये कितना बढ़िया है। इसको भी संथा दे के पढ़ने में मुश्किल होगा क्योंकि बहुत बड़ा श्लोक है उसी की तरह। तो यहाँ दीपक कण कणा तक
ऐसे पढ़ना होगा, नहीं दिप्यक तक करना होगा। कौन पढ़ेगा संथा देके? वर्षा कौशिक मैम आप ट्राई करेंगी या आरती मैम आप करेंगी? सब लोग ऐसे डरिए मत, कोशिश तो करिए। सर मैं कोशिश करती हूँ। हाँ आप करिए मैम। सर थोड़ा थोड़ा करते हैं तभी कुछ आएगा ना। लवण यवानी दीप्य का कणा नागरम उत्तरोत्तरम वृद्धम सर्व समाशं सर्व क्षमा सर्व क्षमान हरित की चूर्णम वैश्वानर साक्षात। जी अर्थ बताइए मैम, अर्थ बताइए, पढ़िए। सैंधव लवण अजवाइन अजमोद पिपली सौंठ इनको उत्तरोत्तर बढ़ाकर लेवे और सबके बराबर हरड़ का चूर्ण मिलाएं। यह चूर्ण साक्षात वैश्वानर अग्निवर्धक है। इसका मतलब तो है जो सैंधव चूर्ण है उससे डबल आप अजवाइन, उससे ज्यादा अजमोद, उससे ज्यादा पिपली और सौंठ, इनको डबल करते हुए ज्यादा लेंगे और इनके बराबर हम हरड़ का चूर्ण मिलाएंगे और ये जो चूर्ण है ये साक्षात वैश्वानर या अग्निवर्धक है। जी हाँ सर। ये वैश्वानर चूर्ण ही है क्या? एक बार कंफर्म करिए, वैश्वानर चूर्ण का भी यस ऐसे ही सर, है। यस सर, ये वैश्वानर ही है। हाँ आप लोगों ने वेदों को पढ़ा होगा, तो ऋग्वेद में ना अग्नि सूक्त है, तो उसमें अग्नि देवता को बहुत ज्यादा ऐसे हवन, मतलब हवन करते थे ऋग्वेद की ऋचाएं पढ़ के, तो उसमें अग्नि देवता को वैश्वानर ऐसा शब्द बोला जाता था। तो अग्नि देवता अगर प्रसन्न रहते हैं तो हमारे जठराग्नि को भी प्रदीप्त रखते हैं, तो इसीलिए ऐसा प्रेयर किया जाता था। तो ये जो है ना साक्षात वैश्वानर है। अब देखिए सेंधा नमक है, लवण जो रहता है उसमें साक्षात अग्नि रहता है, अग्नि और जल महाभूत रहता है। अजवाइन तो कितना बढ़िया दीपन करने वाला है, अजमोदा भी दीपन, पिपली शुंठी ये सब कितना बढ़िया बढ़िया द्रव्य है। अगर आदित्य सर हैं तो वो तो बना ही लेंगे ये चीज। इसमें हरित की भी डाल दिया है कि अनुलोमन करेगा, अग्नि को बढ़ाएगा। आदित्य सर आप तो ये आराम से बना सकते हैं, 34 नंबर का श्लोक। आप लोगों सर ने कण ऐसा क्या हुआ? कण कणा मतलब पिपली, पर्याय नाम है ना कणा का, कण। जी जी तो ये तो आप लोग बना सकते हैं और दे भी सकते हैं अपने पेशेंट को। जी सर ठीक जी। है, इसका हम मार्केट ना में मिलता है भी सर बस। वैश्वानर चूर्ण मिलता है ना। हाँ जी सर जी। हाँ इसका टीका पढ़ना है, कौन पढ़ेगा? बहुत ही सिंपल है टीका, प्लीज पढ़िए, प्लीज खुद ही पढ़िए, खुद ही। कौन आएगा? सर मैं पढ़ देती हूँ। आप पढ़िए। हाँ लवणादिक क्रमेणो उत्तर भाग वृद्ध सर्व संभागा हरितकीति चूर्णमेत साक्षात वैश्वानर दीपन गुण सामान्यात आर्यावृतम। हाँ अर्थ लवण आदि बताइए। लवण आदि को क्रम से उत्तर भाग बढ़ाते हुए लेना है। जैसे मतलब मुनीश मैम ने कहा कि एक भाग लवण, उसके 2 भाग अजवाइन, इस तरह से बढ़ाते हुए उन सबके सर्व संभाग, इन सबको मिला के संभाग हरित की लेना है। चूर्णम इत साक्षात वैश्वानर, ये जो चूर्ण है वो साक्षात वैश्वानर यानी कि अग्नि है। दीपन गुण सामान्यात, मतलब इनका दीपन गुण जो है सामान्य, मतलब सब ये दीपन गुण वाले हैं जिसमें जो कंटेंट है ये है ना सर। आर्यावृतम, आर्यावृतम मतलब क्या सर? ये कोई तो संस्कृत का कुछ है, वो हमें छोड़ देना है, इसका कोई वो नहीं मिल रहा है ना, संस्कृत वर्ड अर्थ है कुछ तो। ठीक है, अभी कोई प्रेयर कर दीजिए प्लीज। मोनिका मैम बोल रही है वैश्वानर चूर्ण है, हाँ ठीक है सही बताया। वंदना मैम बोल रही है कि सेंड इन ग्रुप ऑल्सो। ठीक है, आप कोई प्रेयर कौन करेगा? विनीता चौहान मैम आप पढ़ेंगी क्या प्रेयर? कोई गणेश जी का प्रेयर आता है क्या किसी को? उस दिन वंदना मैम ने बहुत अच्छा बताया था। वंदना मैम तो बहुत अच्छा बताती है सर गणेश वाली। हाँ करिए। तो क्या हुआ, सोच रही हैं? जी सर, मैं सर मुझे बोलना है। आपको ही बोलना है, हम आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपको ही बोलना है।
बोल दो सर। गजाननं भूतगणादितिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतशोकविनाशनं नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मम्। अच्छा, हो गया। और कोई करना चाहता है प्रेयर तो कर सकते हैं, नहीं तो सेशन बंद करते हैं। वंदना मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, हो गया, बहुत सुंदर उन्होंने, विनीता मैम ने बहुत सुंदर, एक ही श्लोक बहुत अच्छा हो गया मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू। अब हम शाम को मिलेंगे 7 बजे शाम को मिलेंगे, तब हम कोई अलग विषय पे बात करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।